बीजेपी के नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने खास बातचीत की है, सुनिए। प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी दिल्ली पहुंचे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो स्वागत करने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए हैं। जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम दिखा रहे हैं। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी के जरिए जो है दी गई है, चुनाव से पहले खासतौर पर इस तरह की जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है सर? किस तरह की रणनीति अब आगे रहेगी? सबसे पहले तो मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी का, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, परमादरणीय अमित शाह जी का, परमादरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी का, हरियाणा प्रदेश के हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का, तमाम केंद्रीय नेतृत्व का, पूरे प्रदेश नेतृत्व का मैं दिल से आभार प्रकट करूंगा कि एक छोटे से कार्यकर्ता को एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जो दी है, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और मेरी अपेक्षा रहेगी कि हरियाणा के हमारे लाखों कार्यकर्ता, उनको साथ लेकर के, हमारे पन्ना के ऊपर भी कार्यकर्ता बैठा है, मजबूती से बैठा है, उन सब को साथ लेकर के जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीब, पिछड़े गांव, महिला, युवा, व्यापारी, कर्मचारी, दलित, उनके लिए योजनाएं बनाई हैं और योजनाएं उन तक पहुंच रही हैं। और हरियाणा प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने उनको, जो एक कहावत होती है कि 100 दिए 125 वापिस किए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसको ऊपर ठोक करके पहरा दे रहे हैं और उसके अंदर इजाफा करके योजनाएं लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उन सब दोनों केंद्र सरकार की योजनाओं को, प्रदेश सरकार की योजनाओं को सभी कार्यकर्ता मिलकर के घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और आने वाला जो 2024 हमारे सामने है, इतने काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, इतने सारे काम जो एक बड़ी लिस्ट है मनोहर लाल जी ने किए हैं, उन सब को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, उनको बताने का काम करेंगे। और 2024 में 10 की 10 लोकसभा की सीटें कमल का फूल खिले। और हरियाणा की भूमिका जिस प्रकार से 2019 के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका रही है, 2024 में भी हरियाणा पीछे नहीं रहेगा। 10 की 10 लोकसभा सीटें दे करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम हमारे कार्यकर्ता, हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता वो करेगी। और उसके साथ साथ हरियाणा के अंदर भी 2024 के अंदर चुनाव है। मनोहर लाल जी ने जबरदस्त काम किए हैं। आज हरियाणा के अंदर बिना पर्ची के, बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दे रहा है। कांग्रेस के समय के अंदर जहां बोलियां लगती थी नौकरियों के ऊपर, आज लोगों को बिना पर्ची के, गरीब माँ का बेटा भी आज SCS अधिकारी लग जाता है। ये श्रेय अगर किसी को जाता है तो ये मनोहर लाल जी को जाता है। और मनोहर लाल जी ने चाहे घर बैठे हुए व्यक्ति को न्याय देने की CM विंडो के माध्यम से उनको सुविधा प्रदान की हो, और भी बहुत सारे ऐसे काम मनोहर लाल जी ने किए हैं कि बेटियों के लिए उन्होंने जो काम किया है कि हमारी बेटियां 20 किलोमीटर से ज़्यादा वो पढ़ने के लिए उनको नहीं जाना पड़ेगा, 20 किलोमीटर की परिधि में ही उनको अच्छा कॉलेज मिलेगा। ये कार्य भी मनोहर लाल जी ने इन 9 वर्षों के अंदर किया है। चाहे हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें, हरियाणा के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाने की बात है, चाहे यूनिवर्सिटीज बनाने की बात है, चाहे हरियाणा के अंदर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत खड़ा करने की बात है, आदरणीय मनोहर लाल जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के डबल इंजन की सरकार ने आज हरियाणा का चहुमुखी विकास, जिस प्रकार से एक नया भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है, उसी प्रकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर भी ये सारे के सारे जो पहले बातें उठती थी कि भाई एक क्षेत्र का विकास हो रहा है, एक का नहीं हो रहा, आज समान रूप से पूरे हरियाणा प्रदेश का विकास हो रहा है। जो मनोहर लाल जी ने कहा था कि सबका हरियाणा एक, हरियाणवी एक, वो खाली शब्द नहीं था, उसको धरातल को ऊपर उतारने का काम वो मनोहर लाल जी ने किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें मंत्र दिया है, उस मंत्र को लेकर के कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के 2024 के अंदर
10 की 10 लोकसभा की सीटें हम नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का काम करेंगे और डबल इंजन की सरकार हरियाणा में बनाएंगे। ये आज हरियाणा की जनता पूर्ण रूप से उन योजनाओं से संतुष्ट है। लेकिन सर, चुनौतियां कई बड़ी देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट होता हुआ जो है नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, सीधे तौर पर चुनौतियां जो है बड़ी सामने है। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जन संवाद के कार्यक्रम चला रखे हैं। स्वयं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जन संवाद कर रहे हैं, हमारे मंत्रीगण भी जन संवाद कर रहे हैं, सभी सांसद जन संवाद कर रहे हैं और हमारे विधायकगण भी सभी जन संवाद कर रहे हैं। गाँव के अंदर जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, सुन करके जो उनकी कोई छोटी समस्या है उस समस्या का तुरंत समाधान कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी समस्या है कि बाद में होने वाली एप्लीकेशन लेकर के विभाग का संबंधित अधिकारी उस समस्या का समाधान करेगा और उसको बताने का काम करेगा। और हमारे सामने आज कांग्रेस के पास या विपक्ष के पास जो ये घमंडिया गठबंधन इकट्ठे हुए हैं, इनके पास आज सरकार के प्रति, ना नरेंद्र मोदी जी के प्रति, ना हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी के प्रति कोई बोलने के लिए मुद्दा नहीं है। हाँ, हमारे सामने एक चुनौती है और हरियाणा का लाखों कार्यकर्ता दीवार बन करके खड़ा होगा और उस चुनौती का डट करके सामना करेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और जो घमंडिया गठबंधन बना है ये झूठ का सहारा लेकर के लोगों को गुमराह करने का काम करता है, लोगों को बरगलाने का काम करता है। उस झूठ से लोग ना बरगलाए। ये जो बोलते हैं, जैसे राहुल गांधी ने राजस्थान के अंदर बोल दिया, वहां मंच के ऊपर इलेक्शन के अंतिम दिनों में खड़े होकर के कहा कि हमारी सरकार जब हम शपथ लेंगे उसके 10 दिन के बाद गिनती भी गिनी मंच के ऊपर से 1, 2, 3 और 10 तक गिनती गिन करके कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। परंतु वहां के किसानों को, क्योंकि कांग्रेस ने झूठ बोला, वो सरकार झूठ की नींव के ऊपर बनी और उसका दुष्परिणाम ये निकला कि 4,500 राजस्थान के किसानों ने आत्महत्याएं कर ली, 19,500 किसानों की जमीन वहां के कुर्क कर दी गई। ये उसका दुष्परिणाम निकला। दूसरी तरफ अगर हम नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखते हैं, किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहुंचा करके उनको मजबूत करने का काम ये सरकार कर रही है। हमारा ये मिशन रहेगा कि जो कांग्रेस है कि झूठ की रेवड़ियां बांटने का काम करती है और उससे आगे आम आदमी पार्टी तो 4 कदम आगे। भ्रष्टाचार के अंदर भी जितना भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया, आम आदमी ने 4 कदम आगे बढ़ करके, जो लोग ये बोलते थे कि हम ईमानदार हैं, हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है, आज उनका चोला भी पूरे देश की जनता के सामने से उतर गया है कि उनके जो एक कहावत होती थी, बुजुर्ग बोलते थे कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, सेम कहावत ये आम आदमी के ऊपर, पार्टी के ऊपर लागू होती है। इसने तो आम आदमी को भी बदनाम करने का पूरी कोशिश किया, कितना भ्रष्टाचार किया। इनके मंत्री जेल में हैं, इनके विधायक बेल के ऊपर हैं, पंजाब के अंदर इनके मंत्री जेल के अंदर हैं, भ्रष्टाचार के मामले में जेल पर। कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया था उससे ज्यादा भ्रष्टाचार आम आदमी का है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, लाखों की संख्या में कार्यकर्ता, हमारा पन्ना प्रमुख तक, हमारा बूथ के ऊपर, हमारा शक्ति केंद्र के ऊपर, हमारा मंडल के ऊपर, जिला के ऊपर, हमारा प्रदेश के ऊपर, टोटल कार्यकर्ता कांग्रेस के इस घमंडिया गठबंधन के जो झूठ ये फैलाने की कोशिश करेगा उसको फैलने के लिए रोकने का काम हमारा कार्यकर्ता करेगा। और जो योजनाएं चाहे केंद्र सरकार की हैं, प्रदेश सरकार की हैं, उनको लोगों के बीच में पहुंचाने। सर, आप योजनाओं की बात करें, लेकिन विपक्ष की बात करें, कांग्रेस की बात करें, खासतौर पर ये कह रहे हैं कि डबल इंजन सरकार ठीक से नहीं चल रही थी, इसलिए भी जो नियुक्ति कहीं ना कहीं होती नजर आई है। देखिए, डबल इंजन की सरकार पहले भी जबरदस्त काम कर रही है और आगे भी जबरदस्त काम करेगी। मनोहर लाल जी ने गजब के काम किए। मैं जो ये लोग बोलते हैं इन्हीं के समय के अंदर, क्योंकि अगर एक गैस का सिलेंडर लेना होता था, ये कांग्रेस के नेताओं को ध्यान में है, 3-3 दिन तक लाइन में लगा रहना पड़ता था और इनके आका दिल्ली से उठ करके बोलते थे कि लोगों को, वो लाइन में लगे रहते थे, गैस का सिलेंडर नहीं मिलता था और इस प्रकार की बयानबाजी करते थे कि लोगों को 9 सिलेंडर देंगे, लोगों को 7 सिलेंडर देंगे। इस प्रकार की बयानबाजी उन लोगों की आती थी और लोगों को प्रताड़ित करने का काम ये लोग करते थे। परंतु आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 11.5 करोड़ बहनों के घर के अंदर चूल्हा पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। ये मनोहर लाल जी ने तो हरियाणा के अंदर इतना गजब का काम किया कि अगर रैली होती थी,
रैली के अंदर मनोहर लाल जी एक बात बोलते थे कि अगर किसी माता बहन के घर के अंदर गैस का सिलेंडर नहीं, हाथ खड़ा करो, और उसके घर के अंदर 24 घंटे में गैस का कनेक्शन सिलेंडर लेकर के पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। ये जबरदस्त सरकार है, लोगों के सुविधा के लिए काम करती है। और हम मिलकर के, क्योंकि जो पार्टी ने आदरणीय हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने अपेक्षा की है, डट करके उसका पैरा दे करके 2024 के अंदर डबल इंजन की सरकार, छोटे बहुमत से नहीं बड़े बहुमत से, आज हरियाणा प्रदेश की जनता इस बात को लेकर के बखूबी जानती है और आज उनमें बड़ा उत्साह है। जो काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, अरे एक गरीब व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, मैं जब गांव में जनसंवाद के अंदर गया तो अगर किसी ने उस योजना का लाभ उठाया तो उसका 4-4 लाख, 5-5 लाख, 6-6 लाख रुपया सरकार ने देने का काम किया। आज गरीब व्यक्ति को चिंता नहीं कि उसके इलाज के लिए पैसा कहाँ से आएगा। आज विपक्ष को दिक्कत है क्योंकि वो झूठ फैला करके, नरेंद्र मोदी को उसके पास मुद्दा नहीं है। अगर उनको पूछे भी क्या मुद्दा है आपके पास, मुद्दा नहीं है। एक ही मुद्दा है गठबंधन गठबंधन के पास, और वो बोलते हैं मोदी हटाओ, और देश की जनता, प्रदेश की जनता एक बात बोलती है मोदी लाओ। 2024 के अंदर ये 303 सीटों से बढ़ करके 400 पार सीटें लोकसभा की जाएंगी। विपक्ष का कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा, जो नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार। सर, जाट बाहुल हरियाणा में एक नॉन जाट की प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति, हालांकि कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी जो है नॉन जाट देखने को मिलता हुआ नजर आता है। क्या इसी रणनीति के तहत जो है कहीं ना कहीं नियुक्ति होती नजर आई? नहीं, देखिए हमारी पार्टी के अंदर ये नहीं, हमारी पार्टी के अंदर जब, क्योंकि एक संवैधानिक तरीके से पार्टी काम करती है और बदलाव है, कोई भी आज मुझे अध्यक्ष बनाया, कल किसी और को अध्यक्ष बना सकते हैं, ये पार्टी की सतत। सर, विपक्ष लगातार ओबीसी जो है जनगणना को लेकर भी सवाल उठाता हुआ नजर आता है। देखिए, कांग्रेस ने, विपक्ष ने जितना ओबीसी का शोषण किया, मेरे ख्याल से आज तक नहीं किया। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, कांग्रेस ने ओबीसी को सिर्फ एक वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी को सम्मान दिया है, जबरदस्त सम्मान दिया है, और कांग्रेस कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। आप लोगों के सामने 2024 का चुनाव देखना, हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा प्रदेश की जनता वो दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोनू चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।